आशीष अति है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मैं आपको कलयुग समाज के अशुभ लक्षण के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। कुटुंब कम हुआ, संबंध कम हुआ, प्रेम कम हुआ, मर्यादा कम हुई, लाज लज्जा कम हुई, विनम्रता कम हुई, समर्पण कम हुआ, पुस्तक वाचन कम हुआ, खान पान की शिष्टता कम हुई, बाल कम हुए, कपड़े कम हुए, नींद कम हुई, घी मक्खन कम हुआ, तांबे व पीतल के बर्तन कम हुए, भाई भाई का प्रेम कम हुआ, सत्य कम हुआ, अतिथि कम हुए, धैर्य कम हुआ, श्रद्धा और विश्वास कम हुआ, बड़ों का सम्मान कम हुआ और भी बहुत कुछ कम हुआ। जैसे जीवन सज्जता, सरलता, संतान को दोष न दे। बालक व बालिका के अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी बोलना सिखाया जाता है। बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी जैसे जीवन के शुभ प्रसंगों पर अंग्रेजी कल्चर के अनुसार जीना ही श्रेष्ठ माना जाता है। माता पिता को मम्मी डैडी कहना सिखाया। जब आपका अंग्रेजी परिपूर्ण बालक या बालिका बड़े होकर आपको समय नहीं देता, आपकी भावनाओं को नहीं समझता, आपको तुच्छ मानकर आपसे जुबान लड़ाता है, जब आपको उसमें कोई भी संस्कार नजर नहीं आता, तब आप अपने घर के वातावरण को गंभीर किए बिना, संतान को दोष दिए बिना एकांत में जाके रो लीजिएगा, क्योंकि पुत्र या पुत्री के विलाप पहले भारतीय संस्कारों के बजाय, मंदिर जाने के बजाय केक कैसे काटा जाता है, यह सिखाने वाले आप और हम ही हैं। जब बच्चा पहली बार घर से बाहर निकलता है तो उसे नमस्कार और आशीर्वाद कहने के बदले बाय बाय कहने सिखाने वाले आप और हम ही हैं। जब बालक या बालिका के सफल होने पर जब बालक या बालिका के सफल होने पर घर के परिवारों के साथ खुशियां मनाने के बदले होटलों में पार्टी मनाने की प्रथा को आगे बढ़ावा देने वाले आप और हम ही हैं। जब हम अंग्रेजी कल्चर को जाने अनजाने में स्वीकार कर लेते हैं तो हमें बड़े बुजुर्गों के पैर छूने में भी शर्म आती है। तब हमें अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं को गांव के नज़रिए से देखनी अच्छी बात है, लेकिन यह ज़रूर याद रखेगा कि हमारे लिए हमारी संस्कृति कितनी आवश्यक है। धन्यवाद।